अज्ञात वाहन की टक्कर से दवाई लेकर लौट रहे बाइक सवार भाई बहन की मौत। हादसा दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कोतवाली बेहट इलाके के गांव मीरगढ़ मोड़ के पास हुआ। मिली जानकारी के अनुसार थाना गागलहेड़ी इलाके के गांव नन्हेड़ा बेगमपुर निवासी मुस्तफा पुत्र मंजूर अपनी शादीशुदा बहन शाइस्ता पत्नी अफजाल और 8 माह की भांजी हमना के साथ मीरगढ़ किसी हकीम के यहां दवाई लेने गए थे। दोपहर करीब 12 बजे ये बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। जैसे ही ये दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मीरगढ़ मोड़ से आगे निकले तो अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मुस्तफा और उसकी बहन शाइस्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार शाइस्ता की 8 माह की बेटी सकुशल बच गई और उसको खरोच तक नहीं आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को बेहट सीएचसी भिजवाया। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सहारनपुर में ईद उल अजहा पर पुल कम्बोह और उसके आसपास लगने वाली पशुपेठ के पास कवनाले के टूटे स्लैब और 70 वार्डों में सफाई कर्मचारियों की कमी, स्ट्रीट लाइट और पानी की व्यवस्था और कुत्तों के आतंक से मुक्ति के लिए पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों का दल नगर निगम पहुंचा, जहां पर उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा, जिस पर नगर आयुक्त शिपू गिरी ने कहा कि 1 या 2 दिन में ईद उल अजहा के विषय में जो मीटिंग होंगी उसमें सारी व्यवस्थाओं अच्छे कराने के निर्देश दिए जाएंगे। और मेयर साहब नगर साहब ने आश्वस्त किया कि पहले से बेहतर व्यवस्था होंगी। साथ ही साथ पुल कम्बोहान पे जो भैंसा मंडी बकरा मंडी लगती है वहाँ लगभग 25 से 30 पत्थर स्लैब के टूटे हैं, उसके लिए भी मिलना हुआ। पिछले मंगलवार को भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी। और साथ ही साथ अभी मेरे पार्षद साथी ने कुछ और इशारा किया है कुछ साथियों का जो नगर निगम को वित्तीय हानि पहुंचा रहे हैं। हम लोग कायदे कानून वाले लोग हैं, नियमों से बंधे हैं। इंशाल्लाह जो नियम कहता है नगर निगम का और जो बोर्ड हिट होगा उसके लिए मेयर साहब से नगर आयुक्त साहब से अधिकारियों से मिला जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी कराया जाएगा। लोग ब्लैकमेलिंग का कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का, तो वो धंधा को इंशाल्लाह ये दल खत्म करा देगा। ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारे मेयर साहब ईमानदार मेयर है, नगर आयुक्त बहुत शानदार काम करने वाले, एनर्जेटिक है, अभी बहुत छोटी सी उम्र है उनकी, आईएएस है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का इलाज इंशाल्लाह इस बोर्ड में जरूर। सहारनपुर वार्ड 66 के पार्षद गुलशेर ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड के सफाई कर्मचारियों को मंगल बाजार में लगाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। पार्षद गुलशेर ने बताया कि वार्डों में पहले ही कर्मचारियों की बहुत कमी है, उसके बाद भी हमारे वार्ड के कर्मचारियों को मंगल बाजार में लगा दिया जाता है, जिससे वार्ड में सफाई व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिसको लेकर आज उन्होंने नगर आयुक्त को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है। और उससे ज़्यादा हो गई और किसी भी अधिकारी को उसके लिए जानकारी दो, स्वास्थ्य अधिकारी को या सुपरवाइजर को, कोई इसमें संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि 2,500 के लगभग फड़ लग रही हैं, जिनसे 75 रुपये प्रति हफ्ता और 60 रुपये प्रति महीना सफाई के नाम का वसूला जा रहा है। जब 60 रुपये प्रति महीना वसूली के नाम से वसूल रहे हैं तो क्या अतिरिक्त कर्मचारी लगा के सप्ताह में 2 दिन बेला गुगाल क्षेत्र की सफाई व्यवस्था अलग से नहीं कराई जा सकती। इसकी शिकायत को इसी से बार बार बात करते हैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी से, अपने सुपरवाइजर से, चीफ से, लगातार सबको शिकायतें की हैं। और जनसंख्या हमारे यहाँ रिपोर्ट लगी हुई है 2018 में 50,000 की जनसंख्या की। सहारनपुर में सहारनपुर स्मार्ट सिटी (SSCL) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की देर शाम तक चली बैठक में स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं पर चर्चा के बीच भविष्य में स्मार्ट सिटी के संचालन के लिए रेवेन्यू मॉडल विकसित करने पर जोर दिया गया। स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने हैबिटेट सेनेटर सहित अधूरी परियोजनाओं को जनहित में शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में निगम को ई-ऑफिस बनाने संबंधी परियोजना तथा कंपनी बाग व अन्य परियोजनाओं पर विचार किया गया। जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनके लोकार्पण पर भी चर्चा की गई। For other agencies and other government departments. So board, please, for your discussion and decision.
सहारनपुर में CBSE 10वीं और 12वीं के परिणाम आज घोषित किए गए। सहारनपुर के सेंट मैरी एकेडमी स्कूल की छात्रा मदीहा रशीद ने 12वीं कक्षा में 95% अंक हासिल किए। इस उपलब्धि पर मदीहा के परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। My name is Madiha Rashid. I study in St. Mary's Academy. I scored 95% in class 12 CBSE board result, and which was not something I expected, but somehow, and I'm thankful to my parents, my teachers, my class teacher Sir Amit Kumar, which helped me in my journey. Thank you.